और इश्क की हकीकी दूर से देखकर उन्हें मुस्कुरा रहा होता है कि ये जो दावा कर रहा था कि मैं इश्क की मजाजी से इश्क की हकीकी तक पहुंच जाऊंगा, वो तो अभी तक पेपर लाने से फारग नहीं हुआ जब हमने उनके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट देकर उनको बेलगाम कर दिया। अब उन्हें क्या चाहिए, इज्जत क्या होती है और जिल्लत क्या हो। तो कहीं पेट्रोल छिड़क कर आग लगाता नजर आता है, कहीं वो फांसी का फंदा अपने गले के अंदर डालता नजर आता है, कहीं दरिया के अंदर छलांग लगाता नजर आता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आजकल इश्क की इस्तिलाह बड़ी मशहूर है और हर दूसरा तीसरा बंदा इस इश्क के अंदर मुब्तला नज़र आता है और हकीकी माने में जो इश्क है उससे इनका किसी किस्म का भी ताल्लुक़ नहीं होता और इसकी ज़बर ज़ेर से वाकिफ़ नहीं होते। हकीकतन इश्क तो वो है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से किया जाता है और उसे इश्क हकीकी कहते हैं। और इश्क मजाजी जो कि शरीयत के अंदर इस्तेमाल होता है वो भी मुर्शिद कामिल से इश्क करना, ताकि वो मुर्शिद कामिल अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तक पहुँचा दे। लेकिन ऐसे लोग आज इस ज़माने के अंदर बहुत कम नज़र आते हैं और लोग दुनियावी इश्क के अंदर मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगियों को तबाह व बर्बाद करते हुए नज़र आते हैं। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इसकी वजूहात क्या हैं और इसका सद्बाब कैसे हो सकता है, यानी इस इश्क मजाजी से अपनी नौजवान नस्ल को हम किस तरह बाहर निकाल सकते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये जो आजकल लोगों को इश्क चढ़ा हुआ होता है और जिसके नतीजे में यानी कहीं पर तो हमें नौजवान तबका उसमें से जो मर्द हैं अपने ऊपर तेल का छिड़काव करके अपने आप को आग लगाते नज़र आते हैं और कहीं पर फांसी का फंदा अपने गले में डालते हुए नज़र आते हैं और कहीं तो किसी दरिया के अंदर छलांग लगाते हुए नज़र आते हैं और कहीं किसी ऊंची जगह से छलांग लगाकर अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल करते हुए नज़र आते हैं। और दूसरी तरफ जब नज़र दौड़ाई जाती है तो ये इश्क मजाजी का शिकार इनमें से जो तबका ख़वातीन हैं वो कहीं तो अपने घर के अंदर मौजूद तेज़ाब की बोतल मुंह से लगाती हुई नज़र आती हैं, कहीं वो चूहे मार गोलियां खाती हुई नज़र आती हैं और अगर उनकी माँ ये चीज़ें उनसे दूर कर दे कि हालात नाजुक हैं तो वो किसी किस्म की जानलेवा चीज़ खाकर अपनी ज़िंदगी का चिराग गुल करती हुई नज़र आती हैं। नाज़रीन किराम, इनकी वजूहात क्या हैं? तो इनकी वजूहात बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हमारे मुआशरे के अंदर जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ हैं वहाँ पर पर्दे का इंतज़ाम मौजूद नहीं है। मखलूत निज़ाम तालीम ने हमारी नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। यानी जब तक बच्चा और बच्ची छोटे हैं तो कई ऐसे मकामात हैं जहाँ पर यानी कि गुनाह का अंदेशा नहीं है, वहाँ पर क्या है यानी निज़ाम ज़िंदगी के अंदर जो तालीम का निज़ाम है वहाँ पर हमें सेपरेट नज़र आता है। यानी मैट्रिक तक कुछ स्कूल ऐसे नज़र आते हैं कि जिनके अंदर बच्चियाँ अलग हैं और बच्चे अलग हैं, यानी कंबाइंड निज़ाम नहीं है। लेकिन जब ये चीज़ इंसान के अंदर आती है, ज़ाहिर इंसान जवान होता है, उसके अंदर ख्वाहिशात आती हैं, शैतान उसको वर्गलाता है, ये सारा कुछ जवानी के आलम में होता है। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बे करीम के इरशाद पाक है, वला तत्तबिल हवा फयुदिल्लक अन सबीलिल्लाह, कि ख्वाहिशात की पैरवी न करना, ये तुम्हें सीधे रास्ते से दूर कर देगी, ये तुम्हें गुमराही तक लेकर चली जाएगी। अब जो हमारा तालीमी निज़ाम है उस निज़ाम के अंदर तो ये चीज़ रच बस गई है, यानी यूनिवर्सिटी के अंदर हमें बहुत कम ऐसी ख़वातीन नज़र आती हैं, ऐसी लड़कियां नज़र आती हैं कि जिनका कोई लड़के के साथ रिलेशनशिप नहीं होता, या ऐसा लड़का कोई बहुत कम नज़र आता है जिसका किसी लड़की के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं होता। तो ये जब आपस में बदनिगाही होती है, पहले बदनिगाही और फिर निगाह से जब अंदर ये चीज़ चली जाती है दिल में, तो फिर वो एक मोहब्बत के अंदर शिद्दत आती है, तो इश्क मजाजी की सूरत वो बन जाती है। तो फिर क्या होता है, ये एक आर्जी जो ज़िंदगी है इसके अंदर एक आर्जी इश्क को हासिल करने के लिए कहीं पर तो यानी जान माल तक निछावर करते हमें नज़र आते हैं। और इसका फिर नतीजा क्या होता है, जब वालिदैन अपनी औलाद की तरबियत सही मानों में नहीं करते, उन्हें सही नहज पर उनकी तरबियत नहीं होती और उनका तालीमी निज़ाम उनकी निगाहों में नहीं होता,
तो उनके कंट्रोल में जब बच्चे नहीं होते तो फिर उसका नुकसान क्या होता है कि हर बच्ची ने और हर बच्चे ने अपना बाहर किसी के साथ एक ताल्लुक़ कायम किया होता है। इब्तिदान वो बातचीत तक होता है, फिर उसके बाद मुलाकात तक बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाद जब शैतान उनको मज़ीद वर्गलाता है और नफ्स के धोखे के अंदर जब वो आते हैं तो ये चीज़ आगे बढ़ती है और फिर यहाँ तक कि वो आपस में मुंह काला कर लेते हैं। अब फिर जब उन्हीं की शादी होती है तो चूंकि उन दोनों को पता होता है कि पहले हमारे ताल्लुक़ कैसे थे, तो अब एक दूसरे पर उनका भरोसा नहीं होता। जो औरत है वो मर्द पर भरोसा नहीं करती, मर्द औरत पर भरोसा नहीं करता। जी अगरचे पहले इनके अंदर इश्क पाया जाता था और इन्होंने मोहब्बत की शादी भी कर डाली, लेकिन चूंकि इनकी साबिका ज़िंदगी दोनों की निगाहों में थी, एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते और नतीजा क्या होता है कि नतीजा तलाक तक पहुंच जाता है और बसते घर जो हैं वो उजड़ जाते हैं और बहुत से इज़्ज़तदार वालिदैन जो हैं उनको बहुत शर्मिंदगी का सामना होता है और उनकी इज्जत जो है वो खाक में मिल जाती है। तो नाज़रीन किराम, शुरू से ही अपने बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। अगर बेटा हो तो किसी गैर लड़की के साथ उसको बाहर जाने की इजाज़त न दी जाए। तालीमी निज़ाम उसका ऐसा रखा जाए कि जहाँ पर मर्द और औरत का इख्तिलात ना हो। इसके बाद वालिदैन और बच्चे मिलकर घर के अंदर ड्रामे और फिल्में देखते हैं, जिससे बच्चे ये जजमेंट करते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है। और आज के इस दौर के अंदर जो हमें ड्रामों और फिल्मों के अंदर दिखाया जा रहा है वो यही तो है कि नस्ल नौ को, हमारे नौजवानों को दीन से दूर कर दिया जाए, उन्हें इश्क हकीकी से दूर कर दिया जाए और उनके जहन में ये जो खबासत है, ये गलाजत है, ये बदनिगाही है, ये जो हराम काम है, उनको इसके तौर पर उनके सामने पेश किया जाता है और उसी के अंदर वो मुब्तला हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे वालिदैन हैं जो अपने बच्चों को किसी कामिल मुर्शिद के पास लेकर जाते हैं, जो किसी शेख कामिल के पास लेकर जाते हैं, उनकी रूहानी तरबियत करवाते हैं और ख़ुद भी तरबियत करते हैं कि उन्हें पता चलता है कि हमारा इश्क असल में किस ज़ात से होना चाहिए। तो जो ऐसे लोग हैं वो तो अपने बच्चों की तरबियत करने में कामयाब हो जाते हैं। और हकीकतन इश्क मजाजी है भी वो कि जब बंदा मुर्शिद कामिल के पास जाता है, अल्लाह वाले से मोहब्बत हो जाती है, तो वो अल्लाह वाला उसको अल्लाह के करीब कर देता है। ये थी इश्क मजाजी, जो कि अल्लाह तक पहुँचाने का एक ज़रिया, इश्क की हकीकी तक पहुँचाने का एक ज़रिया है। लेकिन हमने ख्वाहिशात नफ्स को इश्क समझ लिया और उससे अपनी इज़्ज़त का भी जो है वो सत्यानाश कर दिया और अपने वालिदैन, ख़ानदान और कबीले की इज़्ज़त भी हमने मजरूह कर डाली। और आज मुआशरे के अंदर यही नासूर है, फैलता चला जाता है, जिससे कई घराने जो हैं वो टूट गए, कई वालिदैन जो हैं वो अपना मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो ये सुस्तियां हमारी होती हैं कि हम अपने जो बच्चे हैं उनकी सही मानों में तरबियत नहीं करते, उन्हें इस्लामी लिटरेचर नहीं पकड़ाते, उनका इस्लाम के साथ उनकी वाबस्तगी नहीं करवाते, किसी अच्छे आलिम दीन की तकरीरें उन्हें नहीं सुनवाते, उनके हाथ में कोई अच्छी ज़िंदगी बदल देने वाली किताब नहीं थमाते। जब हमने उनके हाथ में मोबाइल और इंटरनेट देकर उनको बेलगाम कर दिया, अब उन्हें क्या चाहिए, इज़्ज़त क्या होती है और ज़िल्लत क्या होती है, वो तो वही करेंगे जो उन्हें दिखाया जाएगा। तो जो दिखाया जा रहा है वो इंतहाई हमारी नस्लों के लिए ख़तरनाक है। लिहाजा अपने बच्चों की तरबियत की जाए, उन्हें अच्छे अच्छे स्कूल के अंदर दाखिल किया जाए, मदारिस के अंदर दाखिल किया जाए और उनको किसी औरतों के साथ उनके इख्तिलात पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसे फंक्शन, ऐसी तकरीबात जहाँ पर मर्द और औरत का इख्तिलात हो, उन तकरीबात से अपने बच्चे और अपने बच्चियों को दूर रखा जाए। घर के अंदर फिल्म और ड्रामे वालिदैन बच्चों को अपने साथ बिठाकर दिखाते हैं, वैसे भी देखना बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन जब बच्चों के साथ बैठकर देखा जाता है तो उनके अंदर जो है इस चीज़ का जो एक बहुत बड़ा गुनाह है उनके जहन के अंदर वो ख़त्म हो जाता है कि देखकर वालिदैन बड़े खुश हो रहे हैं, तो ये कोई अच्छा काम है। और ख़ास तौर पर एक काम ये करना चाहिए वालिदैन को कि जब भी उनके बच्चे अच्छा काम करें, दीन की तरफ माइल हों, उनकी खूब से खूब हौसला अफजाई की जाए। उनका कुरान ख़त्म हो तो दुआ की जाए, उनको मुबारकबाद दी जाए, उनको 5 नमाज़ों की पाबंदी करवाई जाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा उनको पढ़ाई जाए। तो फिर इस तरह के वाक़यात रूनुमा नहीं होंगे। जब लोग इसी को इश्क समझ बैठते हैं जो दुनियावी इश्क है, तो फिर क्या होता है, अगर शादी हो जाती है उससे
उसके बाद वो बच्चे पालने और पैम्पर लाने के अंदर मशगूल हो जाते हैं और इश्क की हकीकी दूर से देखकर उन्हें मुस्कुरा रहा होता है कि ये जो दावा कर रहा था कि मैं इश्क की मजाजी से इश्क की हकीकी तक पहुंच जाऊंगा, वो तो अभी तक पैम्पर लाने से फारग नहीं हुआ, तो इश्क की हकीकी तक ये कैसे पहुंच जाएगा। अगर नाकाम हो जाते हैं तो फिर अंजाम वही होता है। अगर मर्द है तो कहीं पेट्रोल छिड़क कर आग लगाता नजर आता है, कहीं वो फांसी का फंदा अपने गले के अंदर डालता नजर आता है, कहीं दरिया के अंदर छलांग लगाता नजर आता है। अगर लड़की है तो कहीं वो तेजाब पीती नजर आती है, कहीं वो अपने घर के अंदर अपने आप को फांसी लगाते नजर आती है, कहीं चूहे मार गोलियां खाती नजर आती है, तो कहीं मोहलिक अगर कोई चीज न मिले तो मोहलिक करीमे खाकर अपने आप का अपने जिंदगी का चिराग गुल करती नजर आती हैं। अल्लाह रब्बे करीम इस लानत से हम सब की हिफाजत फरमाए और इसकी हकीकी जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात तक बंदे को पहुंचाता है, जिसके बारे में आपने फरमाया था अली फल्ला चंबे दी बूटी मुर्शिद मन मेरे विच लाई हुई नफी असबाद दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हूँ अंदर बूटी मुश्क मचाया जान फलाते आई हूँ जीवे मुर्शिद कामिल बाहू जिन्हें ए बूटी लाई हूँ। अल्लाह रब्बे करीम हमें इस दुनियावी इश्क से निजात अता फरमाए और इश्क की हकीकी दौलत से हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।